आपको बताते चले, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, बड़ी तादाद में, और कर्नाटक में भी जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन चारों ही राज्यों में बड़ी तादाद में ओबीसी समुदाय के लोग हैं। और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब उठाएगी, राहुल गांधी से माफी की मांग करेगी। हालांकि राहुल के आज के तेवर ये बताते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। सुप्रिया भारद्वाज मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा थी, उन्होंने सवाल भी पूछे। सुप्रिया, वायनाड को लेकर आपने सवाल पूछे थे, जिसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखने का जिक्र किया वायनाड के लोगों के लिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा कब खटखटाया जाएगा? इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या सुप्रिया आपको? देखिए चित्रा, मैंने आज सिर्फ वायनाड के बारे में पूछा, बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जो बीजेपी के नेता उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहना है, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा लंबा सा चौड़ा जो है जवाब भी दिया। इसके साथ साथ वो जाते जाते जो है ये भी कह गया कि अडानी इज मोदी और रिश्ता क्या कहलाता है वो उसके सामने बहुत जल्द आएगा। साथ ने कहा यह भी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत पैनिक मोड के अंदर है, और जो ये हुआ है इसके बाद जो है वो आगे जो है तपस्या अपनी जारी रखेंगे, और जो ये हुआ है वो एक तरह से उनके लिए गिफ्ट है, एक काइंड ऑफ बैज ऑफ ऑनर है, और वो जो है जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो एमपी रहें चाहे ना रहें, वो सड़कों पर लड़ते रहेंगे मुद्दों के लिए। इसके साथ साथ जहां तक लीगल टर्म की बात है उस पर कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हमारी जो रणनीति लीगल एंगल के ऊपर है वहां पर जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, और वहां पर जो है जिस तरह चल रहा है, बैटरी ऑफ लॉयर्स है कांग्रेस पार्टी के, वो एक हडल में है, और वो लोग वहां पर जो प्रक्रिया है कानूनी उसके ऊपर आगे अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली कह दिया कि जो लीगल मुद्दा है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, और लीगल जो मसला है उसके ऊपर वकील उनके जो है वो देख रहे हैं कि आगे क्या रिकॉर्स दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है ये एक राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई ही जो है वो संसद से सड़कों पर आ गई है। और यहाँ पर जब मैं खड़ी हूँ, पीछे प्रियंका गांधी अभी मौजूद हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी पीछे जरा दिखा दें, तो वहाँ अंदर जो है वो प्रियंका गांधी इस समय मौजूद है। यहाँ पर जो है कांग्रेस का मुख्यालय है, और यहीं पर जो है थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ आए थे। राहुल गांधी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जो है वो इस समय यहाँ पर एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में अभी भी मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो यहाँ से शायद निकलेंगी, तो हो सकता है वो मीडिया से बात करें। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल जो है कह रही है कि हमारे नेता ने आगाज कर दिया है अगले बड़ी लड़ाई का, तपस्या 2.0 भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसका दूसरी तपस्या 2.0 जो है उसका आगाज आज यहाँ से हो गया है। जी, अब इस आगाज का अंजाम क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन राहुल गांधी अलग तेवरों के साथ नजर आए। हालांकि सदस्यता कल गई थी, आज उनकी ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार पर निशाना साधा, अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से जमकर घेरने की कोशिश की गई, लेकिन सदस्यता चली गई है। जब इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी की ओर से क्या दिया गया है जवाब, सुनिए। ऊपरी अदालत से आपको स्टे मिलता है तो आपको उम्मीद है कि लोकसभा स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बहाल कर देंगे? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आपके लिए नहीं, अपने लिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है।